एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 74 को, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और इसमें मिक्स्ड सेंटेंसेज हैं। मिक्स्ड सेंटेंसेज का मतलब हो गया कि आपको इसमें जो है वो असर्टिव के सेंटेंसेस भी हैं, आपको जो है इंटेरोगेटिव के भी हैं, और इस प्रकार से जो है WH क्वेश्चंस वगैरह भी हैं। तो इसको बताएं, इसको एक्सप्लेन करें। इससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 173 का, यानी इस बुक के 1 से लेकर 173 के ऑल वीडियोज़ जो है वो बन चुके हैं। तो उनका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक में 1 से लेकर 100 तक रहेगा और दूसरे में 101 से लास्ट तक का। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, वहाँ और भी आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारे ही ऑक्सफोर्ड के जूनियर इंग्लिश ग्रामर, करेंट इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, लूसेंट ग्रामर, इन सब के वीडियोज़, और यही नहीं सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ग्रामर के वीडियोज़। उसका नाम है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, तो उसको देख लें। उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब के वीडियोज़ आप सबको मिल जाएंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है वह नहीं खा चुकेगा। क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव ईटन। परफेक्ट का यही होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल लगता है। यदि नॉट है तो नॉट, उसके बाद सब में हैव लगेगा, इसमें किसी में भी हैज़ नहीं लगेगा, क्योंकि विल शैल से ही क्लियर हो जाता है। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है ना, यानी कि पास्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल रूप जो है इसमें लगेगा। ठीक है, तो फिर से कि वह नहीं खा चुकेगा, ही विल नॉट हैव इटन। सीता नहीं गाना नहीं गा चुकेगी, सीता विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। मैं 10 बजे तक काम नहीं कर चुकूँगा, आई शैल नॉट हैव डन द वर्क बाय। तक के लिए यहाँ बाई का ही प्रयोग है ना, बाई 10 o'clock। ध्यान में रखेंगे, प्रीपोजिशन है। तक के लिए आपको टिल वगैरह की यहाँ ज़रूरत नहीं है, उसकी जब ज़रूरत होगी वो बता दूंगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये कई सारे वीडियोज़ में मैंने नहीं बताया, मैं पिछले 22 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, और ट्रांसलेशन का एक तरीका मैंने जो है अपने कोचिंग के बच्चों पर, अभी तक सैकड़ों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, ये हज़ारों कह लीजिए। तो उसमें सबको मैंने ट्रांसलेशन के लिए एक रूल बताया है, जिस रूल से मैं खुद भी एक तरह से पढ़ा था, कि पहले आप जो है वो ट्रांसलेशन का बुक निकाल करके पहले उसके रूल्स को आप पढ़िए, है ना। पहले रूल्स को पढ़िए जो उसमें दिए गए हैं, फिर जो है उसके एग्जाम्पल्स को आप देखिए और फिर बनाइए, खुद से बनाइए, पहले पूरा बना दीजिए, और तब मेरे वीडियो से या आपके टीचर पढ़ाते हैं उससे आप मैच कर लीजिए, जो गलती हो उसको आप सीख लीजिए। मेरे समय में तो मुझे कोई ऐसा बताने वाला भी नहीं था, तो मैं किसी तरह किसी से पूछ पाछ करके मैं काम चला लेता था। ठीक है, चलिए अगला है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुकेगा। ये 2 वाले सेंटेंस है। डॉक्टर के आने के पहले एक हो गया और रोगी नहीं मर चुकेगा ये 2 हो गया। ऐसा हमने पढ़ा था पास्ट टेंस में, तो उसमें एक तरफ होता था सिंपल पास्ट और एक तरफ होता था पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, है ना, और फ्यूचर परफेक्ट, है ना, और फ्यूचर परफेक्ट। तो किसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो इसको ध्यान से समझ लेंगे ताकि दिक्कत न हो। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस जो है ऐसे आए हैं। तो क्या होगा कि जैसे उसमें हम बनाते थे, जो काम पहले हुआ, पहले क्या हुआ, डॉक्टर आया कि रोगी मरा, मतलब नहीं को 1 मिनट के हटा ले। यदि क्या कहे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, यानी पहले रोगी मरेगा, तो जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। द पेशेंट विल हैव डाइड। ठीक है, और फिर बिफोर लगा करके, या जहाँ आफ्टर आएगा के बाद तो वो लगा देंगे द डॉक्टर कम्स। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। उसमें लगाते थे हम लोग डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, फ्यूचर परफेक्ट और सिंपल पास्ट। इसमें पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, इसमें लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा ही अगला भी है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला में है, इस साल के अंत तक मैं इस काम को पूरा नहीं कर चुकूँगा। आई शैल नॉट हैव डन दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, है ना। तक के लिए यहाँ भी बाई आपको आ गया। क्या सीता जा चुकी रहेगी, विल सीता हैव गॉन। क्या घंटी बज चुकी रहेगी, विल द बेल हैव रंग। इसके बाद है, क्या लता गाना नहीं गा चुकी रहेगी, विल लता नॉट हैव संग ए सॉन्ग। अगला है, क्या छात्रगण परीक्षा नहीं दे चुके रहेंगे, विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन।
अगला है, क्या आपके बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे? विल योर चिल्ड्रेन नॉट हैव स्लेप्ट? स्लीप का भीतरी स्लेप्ट। वह क्या कर चुकेगा? व्हाट विल ही हैव डन? फिर है, तुम कहाँ जा चुके रहोगे? वेयर विल यू हैव गॉन? आगे बढ़ेंगे। अगला है, तुम अपना पाठ क्यों नहीं सीख चुके रहोगे? क्या हो जाएगा? वाई विल यू नॉट हैव लर्नड योर लेसन? तुम अगले रविवार तक इस काम को क्यों नहीं समाप्त कर चुकोगे? वाई विल यू नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय संडे नेक्स्ट? है ना। फिर यहाँ पर बाई से हुआ। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट संडे भी कर सकते हैं। आप 10 बजे तक कहानी को पूरा क्यों नहीं कर चुके रहेंगे? वाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय 10 o'clock? और क्वेश्चन मार्क क्या वाले में हम लोग लगाएंगे जरूर। ठीक है, क्या वह नहीं पढ़ चुका रहेगा? विल ही नॉट हैव रेड? देखिए, है तो ये रीड, लेकिन जब वर्ब 3 के रूप में होता है तो इसका उच्चारण जो है हम लोग रेड के रूप में पढ़ते हैं। वह क्या कर चुकी रहेगी? व्हाट विल सी हैव डन? सब में हैव, क्योंकि विल सेल से क्लियर हो जाता है। लास्ट है आपका, क्या मैं इस काम को नहीं कर चुका रहूँगा? शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। और रिक्वेस्ट रहेगा कि उसमें जो है वो आप क्वेश्चन ही कमेंट करें, जिससे रिप्लाई करना आसान होता है। वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और मैं स्कूल में टीचर हूँ, 2 यूट्यूब चैनल है, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा समय का कम मिलता है। एक और रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जितना संभव हो सके पसंद आने के बाद अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।